हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में हुलिये से मेरे समझ गए होंगे आप कि मैं घर पे हूँ और घर की काम कर रही हूँ। हम यहाँ पे हैं भी कुछ दिन। जिनका ये घर है उनके पास हेल्पर हैं, लेकिन वो कपड़े प्रेस नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज आबिद को सरप्राइज़ देती हूँ उसके सारे कपड़े प्रेस करके। ऑल्दो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम दे सकते हैं इसको किसी को प्रेस करने के लिए, बट आई वाज लाइक लेट्स सेव अप ऑन the environment, the planet, टाइम, पैसे, एनीथिंग। जब मैं खुद कपड़े इस्त्री कर लूँ, अपने मियाँ को सरप्राइज़ दे दूँ, और इसलिए भी क्योंकि मेरा मियाँ काम पे गया हुआ है और इतनी मेहनत मजदूरी करके आता है वापस। और ऑफ कोर्स इतनी चीज़ें होती है एक्सप्लोर करने के लिए, एक नई कंट्री, नई सिटी, नए लोग, लैंग्वेज, लॉजिस्टिक्स, ये वो। तो ये प्लान है। उसके बाद फिर ये प्लान है कि आज मैंने जो वी वर लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस अभी तक, और अब 5 दिन होने वाले हैं। आई थिंक नाउ इट्स द हाई टाइम कि मैं अपने मियाँ की और अपनी चीज़ें जो है वो लगा दूँ सही से ठिकाने पे, सो दैट मैंने ही खुद एक वार्डरोब जो है वो खाली की है किसी और के घर में। आई डोंट नो हाउ दे विल फील अबाउट इट, आई फील सो बैड, बट इन हेल्पर से कोई हेल्प की उम्मीद तो थी नहीं, तो इसलिए जो है वो मैंने भी खुद कर ली आबिद के लिए स्पेशली। तो वो आएगा तो इंशाल्लाह उसको सारी शर्ट्स वगैरह हैंग हुई भी मिलेंगी। आई विल ऑल्सो शो यू। तो अभी मैं ये शर्ट्स जो है वो प्रेस कर रही हूँ। सॉक्स मैंने यहाँ पे चलाए हुए थे अपने मज़े के। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने माहौल क्या बनाया हुआ है कपड़े प्रेस करने के लिए। So I'm not the best at ironing. I used to hate this, but this आवाज़ is so much fun। जब आपके पास टाइम हो ना, ये सुने। This is so much fun, and when life is not in your control like all the time, I think pressing clothes is something that is in your control, तो आपकी OCD को बड़ा हेल्प करेगा। ये वाली शर्ट्स मैंने कर दी है प्रेस। कैन यू गाइज बिलीव कि अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं बस सिर्फ यही कर रही हूँ। मैंने लिटरली सुबह का नाश्ता किया और मैं सिर्फ प्रेस कर रही हूँ। बीच में आई वॉज लिसनिंग टू फ्रेंड्स वॉइस नोट्स एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, मगर मैं कब से यही कर रही हूँ। मेरे हाथ की शेप ऐसी हो गई। और ये सिर्फ 4 शर्ट्स नहीं है, इफ़ यू थिंक कि सिर्फ ये 4 शर्ट्स हैं। कुछ मैंने कैजुअल वाली भी की हैं। अच्छा, आपको दिखाती हूँ कि ये सूट जो है वो हमने बड़े तरीके से हम लाए थे, लेकिन फिर भी जो है ना उसकी प्रेस काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये दोनों मैंने किए हैं। और अभी ये सब रहता है। सो आबिद का सरप्राइज़ जो है ना उसको कंप्लीट करने में लगता है पूरा दिन लगेगा, बिकॉज मुझे ये हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी कर दूंगी तो वो कहेगा कि ओहो क्यों कर दिया, नहीं नहीं हम प्रेस कराने देंगे, नहीं नहीं। तो आई वॉन्ट कि उसके आने से पहले जो है ना मैं ये सारा प्रेस करके रख दूँ, बिकॉज़ अगर वो बीच में आ गया और अभी आधी चीज़ अगर नहीं हुई भी होंगी ना तो वो फिर मुझे नहीं करने देगा और फिर मेरा सरप्राइज़ हाफ रह जाएगा और फिर मुझे कुछ होगा। I don't know if it makes sense, but anyway, now I'm taking a break, eating something, just lying down because कमर में जो है वो झुक के इस्त्री की वजह से दर्द हो गया। And yeah, this is what is happening today, guys. Hey Rach, I've made a pile of your stuff on this side of the room. If you could just... Ta-da! सारी टाइल्स मैंने अरेंज करके रख दी। फुल होटल फील्स चल रही हैं। जी मिश्का, क्या चाहिए आपको? को आपको भी चीज चाहिए? अच्छा अच्छा, ओके। ओहो मिश्का, अब नहीं मिल सकती जानू, लिली आ गई है। सॉरी जानू। ओके, मैं जा रही हूँ नीचे एंड मैं खाना बना रही हूँ। सो बेसिकली हुआ ये कि जो यहाँ पे हैं मदद करने के लिए खातून, उनसे मैंने पूछा कि वो बोनलेस चिकन मतलब इसका कुछ बना दें, तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो नहीं आता। मैंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं आता? मैंने कहा नहीं, मुझे देख के बदल ही जाती हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही बना लूँ। सो ये जो है वो चिकन बोनलेस मैंने निकाली है, क्यूब्स में काटी है। यहाँ पे गाजरें हो रही हैं ब्लांच। ये मैंने कैप्सिकम और प्याज जो है वो इस तरह से काट के रखा है।
इसमें मैं थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करूँगी, इसको सॉटे करूँगी हल्के से ऑयल में, इन वेजिटेबल्स को करूँगी और बस ये हमारा जो है वो एक हेल्दी सा मील बन जाएगा रात के लिए। मैंने सिर्फ एक खाने का चमचा मैदा मिलाया है इसमें ताकि जूसी बने जब मैं इसको स्टर फ्राई करूँ, सील हो जाए। इसमें मैं 1 टीस्पून हॉट पेपरिका ऐड कर दूँगी और मैं 1 ही टीस्पून इसमें स्वीट पेपरिका ऐड कर दूँगी। ये गार्लिक सॉल्ट के अंदर आपको सॉल्ट है तो मैं बस इतना ऐड कर दूँगी और ये इतना सा मैंने गाजर बॉईल किए हैं, प्याज कच्चे हैं, शिमला मिर्च एज इट इज़ हैं, इनको सबको मैं स्टर फ्राई करूँगी जब मैं इस चिकन को बनाऊँगी शाम में। और ये होगा हमारा डिनर, सिंपल इजी लो कार्ब डिनर। ऑलराइट ही, थोड़ी सी करती हूँ मैं आप लोगों के साथ इस वक्त हार्ट टू हार्ट। ये एक ऐसा रूम है जिसमें बैठकर हम टीवी इंजॉय करते हैं और जब आबिद आता है तो हम इस रूम का बहुत इस्तेमाल करते हैं बिकॉज माई हस्बैंड कैन नॉट लिव विदाउट टीवी एंड आई डोंट नो विदाउट बीवी और हाँ कैन नॉट लिव विदाउट बीवी ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम हियर, बट ऑल्सो विदाउट टीवी। सो ये यहाँ का जो है वो व्यू है, किसी और के घर का व्यू है, बट मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाने नहीं लाई। आई वांटेड टू डू सम हार्ट टू हार्ट विद यू गाइज। सो अभी मैंने क्या किया कि मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया और कल ना मैंने रोस्ट चिकन खाई थी जो कि यहाँ जो हेल्पर हैं सिंथिया उन्होंने बनाई थी एंड एक्चुअली बहुत मज़े की बनाई थी। मैं उसको खा रही थी और मैं सोच रही थी कि इसमें कोई KFC जैसी स्मेल है और जब हम घर पे 50 उसमें सीजनिंग्स ऐड कर देते हैं वो KFC वाली स्मेल नहीं आती ना। लाइक क्या है क्या है क्या है। बीइंग अ शेफ आई शुड हैव बीन एबल टू फिगर आउट बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आई टेल यू मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा था। मैं आज दोपहर में नीचे गई किचन में एंड मैंने ना सीजनिंग जो बाहर रखी हुई थी वो मैंने स्मेल करना शुरू की। मैंने कहा किस चीज़ की स्मेल है। सो आई अंडरस्टूड कि दिस इज़ लाइक पेपरिका बट दिस इज़ लाइक रियली गुड क्वालिटी पेपरिका बिकॉज जो पाकिस्तान में हमें मिलती है चाहे वो कोई हमारा लोकल ब्रांड हो, रोसमोर हो, इटालियन हो या फिर कोई इम्पोर्टेड ब्रांड अगर मुश्किल से मिल जाता है पेपरिका का तो ये फ्लेवर उसमें नहीं आता या तो फ्रेश नहीं होती फॉर सम रीज़न। दिस वॉज द एग्जैक्ट स्मेल ऑफ लाइक गुड पेपरिका। और 2 ऑप्शंस रखी हुई थी किचन में, स्वीट और हॉट। सो मैंने हेल्पर के उठने का इंतज़ार किया और जब वो उठी तो मैंने उनसे पूछा कि कल आपने रोस्ट चिकन में क्या सीजनिंग्स लगाई थी। सो कुछ मुझे समझ में आ गया था कि इन्होंने अनियन पाउडर ऐड किया है इसमें, इन्होंने गार्लिक पाउडर ऐड किया बिकॉज यू नो गार्लिक पेस्ट का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है और गार्लिक पाउडर का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। इट्स लाइक अ वेरी फ्राइड चिकन फ्लेवर। वो मैंने फिगर आउट कर लिया था और वो मुझे पता नहीं था कि कहाँ रखा हुआ है तो आई आस्क्ड हर, तो वो मैंने ऐड किया अपनी चिकन में। आज फिर मैंने हॉट पेपरिका ऐड किया, मैंने स्वीट पेपरिका ऐड किया। आई डोंट नो मैं कितना सामान ले जाना मुझे अलाउड होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा मेरे पास लाइक वापस पाकिस्तान। वरना मैं सोच रही थी कि ये जो हॉट पेपरिका है ना स्पेशली ये पाकिस्तान ले जाने वाली चीज़ है फॉर माई फ्रेंड्स जो कि हेल्दी खाना खाना चाहते हैं और सिर्फ चिकन पे लगाएं, 2-4 और चीज़ें ऐड करें। इसका फ्लेवर इतना मज़े का है, यू डोंट नीड एनी अदर फ्लेवर। थोड़ा सा आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट केयर। सो एनीवे, सो अभी मैं अपना चाय का राउंड लगा रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा चिल करूं। मेरे अपने कपड़े सॉर्ट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, कल हम बाहर जाएंगे बट मैं निकालूंगी एक वाइट कलर की कॉलर वाली टी शर्ट, सॉरी वाइट कलर की कॉलर वाली टी शर्ट नहीं, दैट्स अ पोलो शर्ट, नो नो, वाइट कलर की कॉलर वाली शर्ट जिसके इंक्लूसिविटी की है, वो बीच में उसमें कलरफुल कुछ हुआ हुआ है, साइड पे वाइट हुआ हुआ है। सो जस्ट टू ब्रेक दैट वाइट मोनोटनी फॉर यू गाइज कि ये वाइट ही पहने जा रही हैं या लाइट पर्पल पहने जा रही हैं, तो यू नो जस्ट टू ब्रेक दैट। मगर अगेन कॉलर एंड लॉन्ग स्लीव्स मेक मी फील कंफर्टेबल इन सऊदी सो दैट मुझे ऊपर से उसके कुछ ना पहनना पड़े। सो एक किताब मैंने देखी, हु मूव्ड माई चीज़, और ये किताब इज़ लाइक अ बेस्ट सेलर, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक एंड आई थॉट अ लॉट अबाउट लाइक रीडिंग इट। हमेशा बेस्ट सेलर्स की उसमें रखी हुई होती है जो रैक होता है, बट देन अगेन मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि मैं काफ़ी अर्से से बुक्स खरीद रही हूँ, पढ़ नहीं रही, इसलिए मैंने नहीं खरीदी। यहाँ पे जिनके घर में रह रही हूँ तो वहाँ पे मुझे एक रैक में लगी हुई मिली है ना, लाइक वाओ दिस इज़ लाइक अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू शुड रीड इट बिकॉज इट इज़ अबाउट चेंज।
who moved my cheese. Cheese is just a metaphor for, I think, like life changes. कि who changed my life, kind of like उस तरह. अभी मैंने पढ़नी स्टार्ट किया है. आपको बताऊंगी इस बुक से मैंने क्या सीखा, और कुछ अगर अच्छा सा कुछ मिलेगा इस बुक से रीड करने का तो आई रीड फॉर यू. बट राइट नाउ इट्स चिलिंग टाइम एंड बुक रीडिंग टाइम. एंड आई थिंक आज के ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड. इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल तो आपको मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी. सऊदी को मैं किस तरह से एक्सप्लोर करती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर, कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं, और ऑल्सो डू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट आप एक भी वीडियो और अपडेट मिस ना करें. बाय बाय. अच्छा